आई लव स्टोरी कहानी हिंदी में सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। 102 सेकंड्स 9:24 PM अनिल कुमार। कहानी राजू और खुशी की प्रेम कहानी का भाग 11 इस प्रकार हो सकता है। राजू और खुशी अब अपने जीवन में उस मोड़ पर पहुंच चुके थे जहां उनके रिश्ते को लेकर हर कोई सवाल उठा रहा था। एक और खुशी के परिवार वाले थे जो उसकी शादी की बात आगे बढ़ाना चाहते थे, तो दूसरी ओर राजू था जिसे अपनी जिंदगी में थोड़ी स्थिरता की जरूरत थी। खुशी ने राजू से कहा, मुझे लगता है अब हमें अपने रिश्ते के बारे में कुछ ठोस कदम उठाने चाहिए। परिवार का दबाव बढ़ता जा रहा है। राजू ने गंभीरता से जवाब दिया, मुझे भी पता है खुशी, पर मैं चाहता हूं कि जब हम शादी का फैसला लें तो मैं तुम्हें वो सब कुछ दे सकूं जो तुम्हारा हक है। एक अच्छी जिंदगी, सुरक्षा और खुशियां। खुशी ने राजू की आंखों में देखा और कहा, मुझे केवल तुम्हारा साथ चाहिए, बाकी सब मैं खुद संभाल लूंगी। लेकिन हम कब तक इंतजार करेंगे? राजू ने कुछ पल सोचकर कहा, मैं वादा करता हूं इस महीने के अंत तक सब कुछ ठीक कर लूंगा। फिर हम दोनों मिलकर अपने परिवार से बात करेंगे। आगे क्या होता है? क्या राजू अपने वादे पर खरा उतर पाएगा और खुशी के परिवार को उनका रिश्ता मंजूर होगा या नहीं? इसका खुलासा अगले भाग में होगा। 102 सेकंड्स 9:25 PM अनिल कुमार। राजू और खुशी की प्रेम कहानी भाग 12। राजू ने अपने जीवन में एक बड़ा फैसला ले लिया था। उसने इस महीने के अंत तक खुशी से शादी करने का वादा किया था। राजू को अपने काम और जिम्मेदारियों को संभालने के साथ ही खुशी के परिवार को मनाना भी था। दिन बीतते गए और राजू ने अपनी नौकरी में एक बड़ी उपलब्धि हासिल की। उसे प्रमोशन मिला जिससे उसकी आर्थिक स्थिति मजबूत हो गई। यह एक बहुत बड़ा कदम था क्योंकि अब वह खुशी को वह सुरक्षित भविष्य दे सकता था जिसका उसने वादा किया था। दूसरी तरफ खुशी के घर पर उसकी शादी की चर्चा तेजी से बढ़ रही थी। खुशी के माता पिता ने उसके लिए एक योग्य लड़के का प्रस्ताव रखा। खुशी इस बात को लेकर असमंजस में थी कि वह अपने माता पिता को कैसे राजी करे कि वह राजू से ही प्यार करती है और उसी से शादी करना चाहती है। एक दिन खुशी ने अपने माता पिता से हिम्मत करके सब कुछ बता दिया। उसने कहा, मुझे किसी और से शादी नहीं करनी है, मैं राजू से प्यार करती हूँ और हम दोनों ने साथ जीवन बिताने का फैसला कर लिया है। खुशी के माता पिता इस बात से बहुत नाराज हुए। उन्होंने कहा, तुम्हारा रिश्ता हमें मंजूर नहीं है। राजू हमारे स्तर का नहीं है और तुम उसकी तरफ से ज़्यादा उम्मीद मत रखो। लेकिन खुशी ने इस बार हार मानने से इनकार कर दिया। उसने कहा, अगर आप मेरी खुशी चाहते हैं तो मुझे राजू के साथ अपना जीवन जीने दीजिए। इस बीच राजू ने खुशी के घर जाकर उसके माता पिता से मिलने का फैसला किया। वह उनके सामने अपना पक्ष रखना चाहता था ताकि वह उन्हें अपने प्यार और ईमानदारी से समझा सके। क्या राजू खुशी के परिवार को मना पाएगा? क्या उनके रिश्ते को समाज और परिवार की मंजूरी मिलेगी? ये जानने के लिए कहानी के अगले भाग का इंतजार करें। 102 सेकंड्स 9:25 PM अनिल कुमार। राजू और खुशी की प्रेम कहानी भाग 13। राजू ने हिम्मत जुटाकर खुशी के माता पिता से मिलने का फैसला कर लिया था। उसने खुशी से कहा, अब और देर नहीं कर सकता, मैं तुम्हारे माता पिता से मिलूंगा और उन्हें अपने इरादों के बारे में बताऊंगा। खुशी थोड़ी चिंतित थी लेकिन उसने राजू का साथ दिया। वह जानती थी कि राजू के पास सच्चाई और ईमानदारी के अलावा कुछ नहीं है और वह उन दोनों के रिश्ते को स्वीकार करने का एकमात्र तरीका था। राजू खुशी के घर पहुंचा। उसके दिल में थोड़ी घबराहट थी लेकिन उसके चेहरे पर आत्मविश्वास था। दरवाजा खुशी के पिता ने खोला। उन्हें देखकर राजू ने नम्रता से प्रणाम किया और कहा, मैं आपसे बात करने आया हूं सर। मुझे खुशी से बहुत प्यार है और मैं आपके सामने अपनी नीयत स्पष्ट करना चाहता हूं। खुशी के पिता ने राजू की ओर कठोर दृष्टि से देखा और बोले, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? हमने पहले ही कहा था कि हम इस रिश्ते के खिलाफ हैं। तुम हमारे स्तर के नहीं हो और तुम्हारी औकात हमारी बेटी से शादी करने की नहीं है। राजू ने धैर्यपूर्वक कहा, मैं जानता हूं कि आप बहुत प्रतिष्ठित परिवार से हैं और आपके पास बहुत कुछ है, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं कि मैं खुशी से सच्चा प्रेम करता हूं और उसे खुश रखने का वादा करता हूं। मैं अपनी मेहनत से कुछ बनकर दिखाऊंगा। आपसे बस एक मौका मांग रहा हूं। खुशी की मां ने भी अपने पति का समर्थन करते हुए कहा, तुम्हारी बातें सुनने में अच्छी लगती हैं, लेकिन जिंदगी में सिर्फ प्यार काफ़ी नहीं होता। हमारे पास समाज का भी दबाव है और हमारी बेटी के लिए हमने बड़े सपने देखे हैं। राजू ने ये सुनकर कहा, मैं समझता हूं कि आपकी चिंताएं जायज़ हैं, लेकिन मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि मैं खुशी के साथ मिलकर उसकी सारी खुशियों का ध्यान रखूंगा। मैं समाज की परवाह नहीं करता, मुझे बस आपकी स्वीकृति चाहिए। खुशी के पिता ने गुस्से में आकर कहा, तुम्हारी ये बातें हमें नहीं बदलेंगी। तुमसे शादी करके हमारी बेटी की जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। ये सुनकर खुशी ने हस्तक्षेप किया और कहा, पापा, मेरी जिंदगी के फैसले अब मुझे लेने दीजिए। मुझे राजू पर पूरा भरोसा है और मैं उसी के साथ रहना चाहती हूँ। अगर आप मेरा सम्मान करते हैं तो कृपया हमारे रिश्ते को मंजूरी दीजिए। खुशी के माता पिता के चेहरे पर असमंजस के भाव थे। उन्होंने पहली बार अपनी बेटी को इतनी मजबूती से अपने प्यार के लिए खड़ा देखा।
कुछ क्षण की खामोशी के बाद खुशी के पिता ने गहरी सांस ली और कहा, हमें थोड़ा समय चाहिए। यह फैसला इतना आसान नहीं है। क्या खुशी के माता पिता राजू को स्वीकार करेंगे? क्या उनकी प्रेम कहानी को समाज और परिवार की मंजूरी मिलेगी? इसका जवाब अगली कड़ी में मिलेगा। 102 सेकंड्स 9:25 PM अनिल कुमार, राजू और खुशी की प्रेम कहानी भाग 14। खुशी के माता पिता ने समय मांगा था और राजू और खुशी दोनों ने इस फैसले का इंतजार करना शुरू किया। हालात तनावपूर्ण थे, लेकिन दोनों को अपने प्यार पर भरोसा था। राजू ने खुशी से कहा, अब हमें धैर्य रखना होगा। मैंने अपना पक्ष स्पष्ट कर दिया है और मुझे यकीन है कि समय के साथ वे हमें समझ जाएंगे। खुशी ने धीरे से मुस्कुराते हुए कहा, मैं जानती हूं कि तुमने अपना सर्वश्रेष्ठ दिया। अब बस देखना है कि पापा मम्मी क्या फैसला लेते हैं। कुछ दिन बाद खुशी के घर पर एक गंभीर माहौल था। उसके माता पिता आपस में चर्चा कर रहे थे। खुशी के पिता चिंतित थे, हमने खुशी के लिए बड़े सपने देखे थे और अब वह ये लड़का चुन रही है जो हमारे स्तर का नहीं है। लेकिन उसकी मां ने थोड़ी नरमी दिखाते हुए कहा, शायद हमें अपनी सोच पर पुनर्विचार करना चाहिए। खुशी ने कभी किसी बात के लिए इतना जोर नहीं दिया। हो सकता है राजू उसे सच में खुश रखे, और हमने उसकी आंखों में जो सच्चाई देखी थी उसे नकार नहीं सकते। खुशी के पिता ने थोड़ी देर के बाद कहा, मुझे अब भी शक है, लेकिन खुशी की खुशी हमारे लिए सबसे बड़ी है। अगर वह राजू के साथ खुश है तो शायद हमें उसे एक मौका देना चाहिए। उस दिन खुशी के माता पिता ने उसे और राजू को बुलाया। दोनों के चेहरे पर तनाव साफ झलक रहा था, लेकिन उन्हें उम्मीद भी थी। खुशी के पिता ने राजू से कहा, हमने तुम्हारे बारे में बहुत सोचा है। तुम हमारी बेटी से प्यार करते हो और वह तुमसे। हमने कभी सोचा नहीं था कि ऐसा दिन आएगा, लेकिन हम तुम्हारे रिश्ते को मंजूरी देते हैं। राजू और खुशी के चेहरे पर चमक लौट आई। खुशी की आंखों में आंसू थे और उसने अपने माता पिता को गले लगा लिया। राजू ने हाथ जोड़कर खुशी के माता पिता का धन्यवाद किया। मैं आपको वादा करता हूं कि मैं हमेशा खुशी को खुश रखूंगा और आपकी उम्मीदों पर खरा उतरूंगा। इस प्रकार उनके प्यार को परिवार की मंजूरी मिल गई। लेकिन ये केवल एक नई शुरुआत थी। अब उन्हें अपने भविष्य की दिशा में कदम बढ़ाने थे और ये देखना था कि यह सफ़र कैसा होता है। आगे की राह में क्या राजू और खुशी का प्यार और मजबूत होगा, और क्या उनके सामने और भी चुनौतियां आएंगी? ये जानने के लिए कहानी के अगले भाग का इंतजार करें। 102 सेकंड्स 9:25 PM अनिल कुमार, राजू और खुशी की प्रेम कहानी भाग 15। खुशी और राजू के रिश्ते को आखिरकार खुशी के माता पिता की मंजूरी मिल गई थी और अब दोनों के लिए एक नए सफ़र की शुरुआत हो रही थी। परिवार में खुशियां थीं, लेकिन साथ ही एक नई चुनौती भी सामने थी, शादी की तैयारियां। दोनों परिवारों के बीच रिवाजों और परंपराओं को लेकर कुछ मतभेद थे, लेकिन खुशी और राजू ने हर स्थिति का सामना एकजुट होकर करने का फैसला किया। राजू ने खुशी से कहा, हमारी शादी सिर्फ एक रस्म नहीं बल्कि हमारे प्यार का उत्सव होगी। मैं चाहता हूं कि सब कुछ तुम्हारे और तुम्हारे परिवार के अनुसार हो। खुशी ने मुस्कराते हुए कहा, और मुझे बस तुम्हारा साथ चाहिए, बाकी सब कुछ ठीक हो जाएगा। शादी की तैयारियां जोर शोर से शुरू हो गईं। खुशी की मां शादी की हर छोटी बड़ी चीज पर ध्यान दे रही थीं। राजू के परिवार वाले भी पूरी उत्सुकता से शादी में शामिल होने की तैयारी कर रहे थे। एक दिन जब शादी की डेट तय हो चुकी थी, अचानक एक बड़ा झटका लगा। राजू के ऑफिस में कुछ समस्याएं खड़ी हो गईं। उसकी कंपनी को बड़ा घाटा हुआ था और इसका असर राजू की नौकरी पर भी पड़ा। उसकी प्रमोशन कैंसिल हो गई और उसे नौकरी से हाथ धोने का खतरा मंडराने लगा। राजू इस नई चुनौती से परेशान हो गया। उसने खुशी से कहा, मैं नहीं चाहता कि इस वक्त तुम्हारी और हमारे परिवार की उम्मीदों पर पानी फिर जाए। मैं इस समस्या का समाधान निकालने की कोशिश करूंगा, लेकिन हो सकता है हमें शादी को थोड़ा आगे बढ़ाना पड़े। खुशी ने राजू का हाथ थामकर कहा, तुम्हारी नौकरी हमारे रिश्ते को तय नहीं करती। हम इस मुश्किल वक्त का भी सामना करेंगे। शादी की तारीख आगे बढ़ाने की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हारे साथ हूं। राजू ने खुशी की बातों से थोड़ा सुकून पाया, लेकिन उसे पता था कि अब उसे जल्दी से कोई हल निकालना होगा। उसने अपने पुराने दोस्तों से संपर्क किया, दूसरी नौकरियों के लिए प्रयास किए और हर संभव उपाय खोजने लगा। वहीं खुशी ने अपने परिवार को ये स्थिति समझाई और सबने एक स्वर में कहा कि शादी तय तारीख पर ही होगी। दोनों परिवारों ने राजू का हौसला बढ़ाया और उसे इस कठिन समय से उबरने की प्रेरणा दी। राजू के सामने ये सवाल खड़ा था, क्या वह इस आर्थिक संकट से बाहर आ पाएगा और अपनी शादी की जिम्मेदारी सही से निभा पाएगा? क्या यह मुश्किल समय उनके रिश्ते को और भी मजबूत बना पाएगा? इस चुनौती का क्या हल निकलेगा? जानने के लिए अगली कड़ी का इंतजार करें। 102 सेकंड्स 9:25 PM अनिल कुमार, राजू और खुशी की प्रेम कहानी भाग 16। राजू पर नौकरी की चिंता और आर्थिक संकट का भारी दबाव था, लेकिन खुशी और उसके परिवार का समर्थन उसे हिम्मत दे रहा था। उसने हार न मानने का फैसला किया। एक दिन जब वह अपनी संभावनाओं को लेकर निराश था, तभी उसे एक पुराने दोस्त का फोन आया।
वह एक नई कंपनी में काम कर रहा था और राजू को वहां एक अच्छा अवसर मिल सकता था। राजू को तुरंत इंटरव्यू के लिए बुलाया गया। राजू ने खुशी को ये खबर दी और कहा, यह मेरे लिए एक नई शुरुआत हो सकती है। अगर सब ठीक रहा तो हमें अपनी शादी के लिए किसी भी चीज़ की चिंता नहीं करनी पड़ेगी। खुशी ने उसे उत्साहित करते हुए कहा, तुम्हें ज़रूर सफलता मिलेगी। मैं जानती हूँ कि तुम कितना मेहनती हो, बस विश्वास बनाए रखो। राजू ने पूरी तैयारी के साथ इंटरव्यू दिया और उसका आत्मविश्वास और अनुभव देखकर कंपनी ने उसे तुरंत नौकरी का प्रस्ताव दे दिया। ये सुनकर राजू की आंखों में राहत के आंसू आ गए। उसने खुशी को फ़ोन किया और कहा, हमारी सारी परेशानियां खत्म हो गई हैं। अब मैं अपनी नई नौकरी के साथ सब कुछ सही से संभाल सकता हूँ। खुशी ने खुशी से चहकते हुए कहा, मैं जानती थी कि तुम कामयाब होगे। अब हमारी शादी बिना किसी चिंता के पूरी होगी। इस बीच शादी की तैयारियां तेजी से चल रही थीं। राजू और खुशी दोनों ही इस बड़े दिन का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। दोनों परिवारों के बीच अब बेहतर समझ और तालमेल हो गया था। खुशी के माता पिता ने भी राजू को अपना लिया था और अब वे भी उसकी मेहनत और लगन को पहचानने लगे थे। आखिरकार वह दिन आ गया जब राजू और खुशी की शादी होने वाली थी। दोनों ने पारंपरिक रीति रिवाजों के साथ शादी की। मंडप में राजू और खुशी एक दूसरे की ओर देखकर मुस्कुरा रहे थे। उन दोनों की आंखों में भविष्य के सपनों की चमक थी। फेरे लेते समय राजू ने खुशी से धीरे से कहा, हमने जो सफ़र शुरू किया था उसमें कई उतार चढ़ाव आए, लेकिन तुमने हमेशा मेरा साथ दिया। आज मैं खुद को दुनिया का सबसे खुशकिस्मत इंसान मानता हूँ। खुशी ने मुस्कुराते हुए कहा, हमने ये सफ़र साथ मिलकर तय किया है और आगे भी हर चुनौती का सामना हम साथ करेंगे। फेरे पूरे हुए और दोनों ने एक दूसरे को हमेशा के लिए अपना जीवनसाथी बना लिया। उनके परिवार और दोस्त इस खुशी के मौके पर नाच गा रहे थे और हर तरफ खुशियों का माहौल था। राजू और खुशी की प्रेम कहानी अब सिर्फ एक शादी तक सीमित नहीं थी। ये कहानी उन संघर्षों और चुनौतियों की थी जिन्हें दोनों ने एक साथ मिलकर पार किया। उनका प्यार अब और भी गहरा और मजबूत हो चुका था। यह एक नई शुरुआत थी, प्यार, समझ और समर्थन की यात्रा। अंतिम भाग 102 सेकंड्स। रात के 9:26 अनिल कुमार, राजू और खुशी की प्रेम कहानी भाग 17। राजू और खुशी की शादी के बाद जिंदगी एक नई दिशा में बढ़ रही थी। अब वे अपने सपनों को साथ मिलकर साकार करने की कोशिश में जुट गए थे। शादी के बाद दोनों ने अपने जीवन को संतुलित करने के लिए कुछ अहम फैसले लिए। राजू अपनी नई नौकरी में जमने लगा और खुशी ने अपने घर को प्यार और समर्पण से सजा दिया। शादी के कुछ महीनों बाद राजू और खुशी ने अपनी पहली छुट्टी का प्लान किया। वे दोनों एक हिल स्टेशन पर घूमने गए, जहां दोनों ने अपनी सारी चिंताओं को पीछे छोड़कर कुछ सुकून भरे पल बिताए। उन खूबसूरत पहाड़ियों और शांत वातावरण में उनका रिश्ता और भी गहरा होता गया। एक शाम जब वे पहाड़ी के ऊपर सूर्यास्त देख रहे थे, खुशी ने राजू से कहा, क्या तुमने कभी सोचा था कि हम इतनी दूर आ जाएंगे? हर मुश्किल के बाद भी हम यहाँ खड़े हैं, साथ में। राजू ने खुशी की आंखों में देखते हुए कहा, मैंने हमेशा ये विश्वास किया था कि जब तुम मेरे साथ हो तो कोई भी मुश्किल हमें नहीं तोड़ सकती। हमने बहुत कुछ झेला है, लेकिन अब हमारा जीवन सिर्फ खुशियों से भरा होगा। खुशी ने मुस्कुराते हुए कहा, और हम आगे भी इसी तरह हर चुनौती का सामना साथ करेंगे। जब वे वापस घर लौटे तो उनके जीवन में एक और बड़ा बदलाव आने वाला था। कुछ हफ्तों बाद खुशी ने राजू को एक खुशखबरी दी, वह मां बनने वाली थी। ये सुनते ही राजू की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उसने खुशी को गले लगाते हुए कहा, ये हमारे जीवन की सबसे बड़ी खुशी है। अब हमारा परिवार पूरा होने जा रहा है। खुशी के इस नए सफ़र में दोनों के लिए एक नई जिम्मेदारी आई, लेकिन साथ ही ढेर सारी खुशियां भी। दोनों ने आने वाले समय की तैयारियां शुरू कर दीं। राजू ने अपनी नौकरी में और मेहनत करना शुरू किया और खुशी ने घर को और सुंदर और आरामदायक बना दिया, ताकि उनके आने वाले बच्चे को हर सुख सुविधा मिल सके। 9 महीने बाद उनके घर एक प्यारा सा बेटा आया। दोनों के जीवन में यह नई शुरुआत थी। अब राजू और खुशी माता पिता बनने के सुख में डूबे थे। राजू ने अपने बेटे को गोद में उठाते हुए कहा, यह हमारी प्रेम कहानी का सबसे सुंदर अध्याय है। हमने हर मुश्किल का सामना किया और आज हमारा परिवार पूरा हो गया है। खुशी ने आंखों में आंसू भरकर कहा, हमने जो सपना देखा था वह आज सच हो गया। अब हमारी जिंदगी और भी खूबसूरत हो गई है। राजू और खुशी की प्रेम कहानी अब एक नई राह पर चल रही थी, एक परिवार के रूप में जहां प्यार, विश्वास और समझ ने उनकी जिंदगी को हमेशा के लिए बदल दिया था। अंतिम अध्याय, एक नई शुरुआत। 102 सेकंड्स 9:26 PM अनिल कुमार, राजू और खुशी की प्रेम कहानी भाग 18। बेटे के आगमन के बाद राजू और खुशी की जिंदगी पूरी तरह बदल चुकी थी। उनके घर में अब हर दिन नई खुशियां और जिम्मेदारियां थीं। राजू अपने काम में व्यस्त था, लेकिन हर दिन ऑफिस से लौटने पर अपने बेटे के साथ समय बिताने के लिए वह बेहद उत्सुक रहता। वहीं खुशी ने मातृत्व को पूरी तरह से अपना लिया था और अपने बेटे की देखभाल में उसे एक नई ऊर्जा और आनंद मिल रहा था।
एक दिन जब राजू ऑफिस से लौटा तो उसने देखा कि खुशी और उनका बेटा दोनों साथ में खेल रहे हैं। उसने मुस्कुराते हुए कहा, तुम दोनों को देखकर मेरा सारा तनाव दूर हो जाता है। खुशी ने हंसते हुए कहा, ये तो अभी शुरुआत है, हमें अब उसके भविष्य के बारे में सोचना शुरू करना होगा। राजू ने गंभीरता से जवाब दिया, तुम सही कह रही हो। मैं चाहता हूं कि हमारा बेटा सबसे अच्छी शिक्षा और परवरिश पाए, लेकिन उससे भी ज्यादा मैं चाहता हूं कि वह एक अच्छा इंसान बने। इसके बाद दोनों ने अपने बेटे के भविष्य की योजनाओं पर ध्यान देना शुरू किया। राजू और खुशी ने तय किया कि वे उसे ऐसी परवरिश देंगे जिसमें वह दुनिया के हर अनुभव से कुछ न कुछ सीखे और जिम्मेदार नागरिक बने। समय के साथ राजू और खुशी का प्यार और भी गहरा होता गया। उनका रिश्ता अब सिर्फ एक पति पत्नी का नहीं था, बल्कि वे एक मजबूत परिवार के रूप में उभर चुके थे। वे अपने बेटे की हर छोटी बड़ी खुशी में साथ थे और एक दूसरे के सपनों को भी पूरा करने का प्रयास कर रहे थे। एक दिन जब खुशी अपने बेटे के साथ खेल रही थी, उसने अचानक राजू से कहा, तुमने कभी सोचा है कि हमारी जिंदगी ने कितना लंबा सफर तय किया है? हम कहाँ से शुरू हुए थे और अब कहाँ पहुँच गए हैं? राजू ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ, मैंने कई बार सोचा है। हमने बहुत कुछ सहा, लेकिन आज हम जो कुछ भी हैं वह हमारी मेहनत और एक दूसरे के साथ की वजह से है। हमारे प्यार ने हर चुनौती को पार किया है और मुझे यकीन है कि आगे भी हम इसी तरह मजबूत रहेंगे। खुशी ने राजू की ओर देखकर कहा, हमारा प्यार और हमारे बेटे की हंसी ही हमारी सबसे बड़ी जीत है। जिंदगी अब स्थिर थी और राजू और खुशी अपने बेटे के साथ हर पल का आनंद ले रहे थे। उनकी प्रेम कहानी अब केवल उनका सफर नहीं थी, बल्कि यह एक नए जीवन की शुरुआत थी, जिसमें परिवार, प्यार और समर्थन की ताकत ने उन्हें हमेशा के लिए बांध दिया था। अंतिम अध्याय, सच्चे प्रेम का विजय। 102 सेकंड्स 9:26 PM अनिल कुमार, राजू और खुशी की प्रेम कहानी, भाग 19। समय के साथ राजू और खुशी की जिंदगी में एक नई स्थिरता आ गई थी। उनका बेटा अब थोड़ा बड़ा हो गया था और स्कूल जाने लगा था। हर सुबह जब राजू उसे स्कूल छोड़ने जाता, वह गर्व से भर जाता। वह सोचता था कि कैसे उनकी प्रेम कहानी ने इतने सारे उतार चढ़ाव देखे और अब उनकी जिंदगी एक सुंदर मुकाम पर पहुंच चुकी है। एक दिन जब राजू ऑफिस से लौटकर घर आया, उसने देखा कि खुशी कुछ चिंतित दिख रही थी। उसने पूछा, क्या हुआ खुशी, तुम परेशान लग रही हो? खुशी ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, मुझे अपने करियर के बारे में फिर से सोचना है। हमारा बेटा अब बड़ा हो रहा है और मैं चाहती हूँ कि मैं भी अपने सपनों को फिर से जिंदा करूँ। राजू ने उसकी बात ध्यान से सुनी और कहा, ये तो बहुत अच्छी बात है। तुमने इतने सालों तक हमारे परिवार के लिए खुद को समर्पित किया है। अब तुम्हें भी अपने लिए कुछ करना चाहिए। मैं पूरी तरह से तुम्हारे साथ हूँ। तुम जो भी करना चाहती हो, मैं तुम्हें हर कदम पर समर्थन दूंगा। खुशी ने राजू की बातों से उत्साहित होकर कहा, मैं फिर से अपना आर्ट स्टूडियो खोलना चाहती हूँ। पहले भी मैं इस बारे में सोच रही थी, लेकिन फिर हमारे बेटे की परवरिश और घर की जिम्मेदारियों में ये सपना कहीं पीछे छूट गया था। राजू ने तुरंत सहमति जताते हुए कहा, तुम्हारा सपना पूरा होना चाहिए। हम मिलकर इसकी योजना बनाते हैं। अगले कुछ हफ्तों में राजू और खुशी ने मिलकर आर्ट स्टूडियो खोलने की तैयारियां शुरू कर दीं। खुशी के चेहरे पर एक नई चमक थी। वह अपने पुराने जुनून को फिर से जीने के लिए तैयार थी। स्टूडियो खोलने के बाद खुशी ने कई शानदार कला प्रदर्शनियां आयोजित की और उसकी कला की तारीफें हर जगह होने लगीं। खुशी के काम ने उसे एक नई पहचान दी और उसका आत्मविश्वास भी बढ़ा। राजू उसकी सफलता देखकर बेहद खुश था और उसने खुशी से कहा, मैंने हमेशा तुम्हें ऐसे ही देखा था, आत्मविश्वासी और अपने सपनों को जीती हुई। मुझे तुम पर गर्व है। खुशी ने राजू का हाथ थामकर कहा, ये सब तुम्हारी वजह से संभव हुआ है। तुम्हारा समर्थन और प्यार हमेशा मेरी ताकत रहा है। राजू और खुशी का जीवन अब और भी संतुलित और खुशहाल हो चुका था। वे दोनों अपने अपने सपनों को जी रहे थे, साथ ही अपने बेटे की परवरिश में पूरी तरह से समर्पित थे। उनकी प्रेम कहानी अब सिर्फ एक रिश्ते की नहीं रही, बल्कि दो लोगों के सपनों और संघर्षों का संगम बन चुकी थी। हर दिन उनके लिए एक नया अवसर लेकर आता था और वे एक दूसरे के साथ मिलकर हर खुशी और हर चुनौती का सामना कर रहे थे। अंतिम अध्याय, सपनों का संगम और नया सफर। 102 सेकंड्स 9:26 PM अनिल कुमार, राजू और खुशी की प्रेम कहानी, भाग 20। खुशी के आर्ट स्टूडियो की सफलता और राजू के करियर की स्थिरता के साथ उनकी जिंदगी अब पूरी तरह से खुशियों और संतुलन से भरी थी। उनका बेटा भी स्कूल में अच्छा कर रहा था और दोनों अपने जीवन के हर पल का आनंद ले रहे थे। एक दिन जब राजू और खुशी अपने बेटे के स्कूल के वार्षिक कार्यक्रम में शामिल हुए थे, तो उन्होंने उसे मंच पर नाचते और हंसते हुए देखा। ये पल उनके लिए बेहद खास था। राजू ने खुशी की ओर देखकर कहा, हमारा बेटा कितना बड़ा हो गया है ना? हमें इस यात्रा पर कितना गर्व है। खुशी ने सहमति में सिर हिलाते हुए कहा, हाँ, समय कितनी जल्दी बीत गया। लगता है जैसे कल ही की बात हो, जब हम अपनी परेशानियों से जूझ रहे थे। इस पल ने दोनों को अपनी पुरानी यादों में लौटा दिया।
उन्होंने उन सभी संघर्षों और चुनौतियों को याद किया जिनसे वे साथ गुजरे थे। चाहे खुशी के माता पिता की स्वीकृति हो, राजू की नौकरी का संकट हो, या फिर शादी के बाद की जिम्मेदारियां, हर चुनौती ने उनके प्यार को और मजबूत किया था। उसी शाम जब वे घर लौटे तो राजू ने एक खास घोषणा की। उसने खुशी से कहा, मैंने एक और नया सपना देखा है। अब जब हम दोनों अपने अपने करियर में सफल हैं और हमारा परिवार खुशहाल है, तो क्यों न हम अपने आसपास के लोगों की मदद करें जो आज भी संघर्ष कर रहे हैं। खुशी ने राजू की बातों को ध्यान से सुना और उत्साहित होकर कहा, ये तो बहुत अच्छा विचार है। हम कुछ ऐसा कर सकते हैं जिससे हम समाज को कुछ वापस दे सकें। राजू और खुशी ने मिलकर एक फाउंडेशन की शुरुआत करने का फैसला किया जो आर्थिक रूप से कमजोर लोगों की मदद करेगी, चाहे वह शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो या कला के क्षेत्र में नए टैलेंट को प्रोत्साहन देना। ये फाउंडेशन उनकी प्रेम कहानी का अगला कदम था, जिससे वे न केवल अपने परिवार बल्कि समाज को भी कुछ योगदान दे सकें। इस फाउंडेशन के माध्यम से राजू और खुशी ने कई लोगों की जिंदगी में बदलाव लाना शुरू किया। वे न केवल आर्थिक सहायता प्रदान करते बल्कि लोगों को आत्मनिर्भर बनने के लिए भी प्रेरित करते। उनकी यह पहल समाज में तेजी से पहचान बना रही थी और लोग उन्हें सम्मान के साथ देख रहे थे। एक दिन जब वे फाउंडेशन के एक कार्यक्रम में शामिल हुए तो खुशी ने राजू से कहा, हमारी